अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के फोर्थ वीक के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हूँ। पिछले लेक्चर्स में अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं akil@khokhar@kfueit.edu.pk पे। अच्छा, कुछ ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी होमवर्क्स जमा नहीं करवाए हैं, तो वो जल्द से जल्द अपनी होमवर्क जमा करवा दें, ताकि सेशनल मार्क्स भी मैं साथ के साथ मेंटेन करता रहूँ। चलें जी, आज के हम लेक्चर की बात करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि स्पोर्टिंग है। तो इसे ज़रा और से समझिएगा और आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। पिछले आपने जो भी प्रोग्राम्स किए हैं वो सारे के सारे आपने फिर से रिव्यू करने हैं और सबको आपने एक दफ़ा फिर से रीराइट कर के उसके मुख्तलिफ बिहेवियर्स आपने चेक कर लेना। हमने पहले क्या कर लिया हुआ है, हमने पहले कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की है बात, हमने एल्गोरिथम्स की बात की है, हमने प्रोसीड्यूर कोड्स की बात की, हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया, फिर हमने इफ एल्स के साथ फिर हमने यूज़र से डाटा गेट किया, कुछ डाटा प्रिंट कराया, फिर हमने कुछ सिलेक्शंस की। आज हम कुछ डाटा टाइप्स जो हम यूज़र से डाटा गेट कर रहे हैं, हम उनकी कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ हम कुछ कीवर्ड्स जो हैं C++ में कुछ कीवर्ड्स हैं, आज हम वो डिफाइन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वेरिएबल से। वेरिएबल आपके पास एक ऐसा मेमोरी नेम होता है जिसमें आप कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन वेरिएबल नाम आप क्या रख सकते हैं? वेरिएबल नेम एक ऐसी कम्बिनेशन होगा टेक्स्ट का जो कि स्मॉल a to z और स्मॉल a to z और 0 to 9 का कम्बिनेशन होगा, ठीक है। और उसमें हमेशा जो आपके डिजिट्स होंगे वो बाद में आएंगे, कभी भी आपका डिजिट पहले नहीं आएगा। ठीक 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 है जी। अच्छा, अब ऐसे कुछ नाम, ऐसे कुछ वर्ड्स जो आप वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, तो C++ उन्हें कुछ डिफाइन करता है, लाइक ऑटो, ब्रेक, केस, डू, साइज ऑफ, यूनियन, वॉइड, बहुत सारे। ठीक है जी, आप इन्हें एक दफ़ा देख लीजिएगा। कीवर्ड्स C++ में कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस के नाम हैं जिन्हें आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। हमने वैसे ब्रेक को किया है यूज़, हमने केस को किया है यूज़, हमने डबल को किया है यूज़, हमने इफ़ को किया है यूज़, हमने इंट को किया है यूज़। इसी तरीके से इनकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है जो सी में पहले से डिफाइंड है, ठीक है जी। आप इन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं डाटा टाइप्स पे। डाटा टाइप होती क्या है? A data type is a specification that specify data type एक क्लासिफिकेशन है जो स्पेसिफाई करती है टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। एक वेरिएबल में किस किस्म का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, हम उससे डाटा टाइप बोलते हैं। हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि आप एक डिक्लेरेशन कैसे कैसे करते हैं। आप डाटा टाइप मेंशन करते हैं, फिर आप वेरिएबल का नेम दे देते हैं, ठीक है। और वेरिएबल नेम हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं और आज भी हमने रिपीट किया कि वो कम्बिनेशन होता है A to Z का और फॉलोड बाय 8 to 9 कम्बिनेशन होल्स हो सकते हैं, सॉरी, और 0 to 9। कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? फ्लोट, नंबर 2 और 4 चॉइस। हमने पहले एक प्रोग्राम में हमने किया है जी। एक सेकंड में कर लो, पॉइंटर हम ऑन करते हैं। हमने इंट num1 हम ले चुके हैं, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप फ्लोट है और यहाँ पे डाटा टाइप इंट है। अच्छा, यहाँ पे एक एक और फ़र्क आप नोट कीजिएगा कि अगर मेमोरी है, मैं करता हूँ n1 एक वेरिएबल है तो एक मेमोरी होगी, और अगर मैं उसे स्टोर करता हूँ num1 इज इक्वल टू 15, ठीक है, तो यहाँ पे 15 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो फ्लोट है, अगर वो इंट के साथ है तो उसमें 15 स्टोर होगा, और अगर आपने उस वेरिएबल को फ्लोट लिया हुआ है तो वो 15.0 स्टोर होगा। फ्लोट एक ऐसा ऐसी डाटा टाइप है जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज को स्टोर करती है। हम इसे अभी डिटेल में देखते हैं जी। ठीक है जी, आपने इंट n1 या num1 किया, इसका मतलब ये है मेमोरी में आपके पास एक ब्लॉक बना, ब्लॉक, ठीक है, 2 बाइट का, और उसका नाम हुआ नम या num1, जो भी आपने वेरिएबल नेम लिया और जो आपने उसमें वैल्यू रखवाई है वो वहां पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, हम ये पहले भी एक दफा बात कर कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, कितनी किस्म की डाटा टाइप्स हैं? C++ सपोर्ट करता है कि 3 किस्म की डाटा टाइप्स को, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, बिल्ट इन डाटा टाइप्स और ड्राइव डाटा टाइप। हाँ, हमारा मेन फोकस जो आज के लेक्चर में होगा वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स पे होगा, इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट्स की तरफ होगा। ठीक है जी, बिल्ट इन डाटा टाइप पहला है जी हमारा इंटीजर डाटा टाइप। ऐसी डाटा टाइप जो कि कॉम्बिनेशन होल्ड करेगा 0 to 9 के कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो कि वैल्यू होल्ड कर सकता है, कॉम्बिनेशन होल्ड कर सकता है 0 to 9 के। ठीक है, और वो 2 बाइट का होगा। ये वैसे ये जो आपका स्टोरेज स्पेस है ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के वर्जन पे। जो कंपाइलर का वर्जन हम कर रहे हैं यूज, उसमें आपकी स्टोरेज 2 बाइट की होगी, इंटीजर की। ठीक है जी, और उसकी जो रेंज होगी, यानी कि जिस कैपेसिटी का वो वेरिएबल जिस लेंथ का वैल्यू एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल होल्ड कर सकता है वो है -32768 और पॉजिटिव का 32767। मिसाल के तौर पर अगर आप करते हैं जी इंट a, ठीक है, और आप a में स्टोर करवाते हैं 33766, तो ये एरर आएगा, एक ओवरफ्लो का एरर आएगा कि इस वेरिएबल में जो कि इंटीजर टाइप का है 33766 वैल्यू होल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिमिट जो है वो 32767 है। ठीक है जी, ये ओवरफ्लो कहलाता है। और अगर आप इसे माइनस में स्टोर करना चाहें तो भी आप स्टोर नहीं कर सकते, ये उसका अंडरफ्लो होता है। ठीक है, अब इंटीजर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? शॉर्ट इंट, सिंपल इंट और लॉन्ग इंट। ठीक है, इनके बारे में आप मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बुक पढ़िएगा। ठीक है, आप इनकी रेंज पढ़िएगा, और बुक में जो सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे सोल्यूशन दिए हुए हैं, आप उन्हें खुद से एक दफा रन करके देख लीजिएगा। नंबर 2 जी, फ्लोट। नंबर 2 है जी आपका करेक्टर डाटा टाइप। आपका एक ऐसा डाटा टाइप है जो सिंपल आपका सिर्फ एक करेक्टर होल्ड करेगा। वो आपका 0 to 9 हो सकता है, स्मॉल a to स्मॉल z हो सकता है, कैपिटल A to कैपिटल Z, और कुछ और स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। आप इन स्पेशल करेक्टर्स की लिस्ट आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। स्टोरेज के लिहाज से देखा जाए तो ये 1 बाइट लेता है, और इसकी रेंज -1 to 8 से +1 to 7 तक होती है। ठीक है जी, और इसका डिक्लेरेशन का वही है जो हम पहले देख चुके हुए हैं कि आप सिंपल 4 करेंगे, 4a, और a में आप स्टोर करवाएंगे 10 या 15 कोई भी चीज़। तो ये अब आपका यानी कि ये आपका इंटीजर नहीं है, ये आपका करेक्टर है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी फ्लोट, या ऐसा वेरिएबल
जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। ये आपके 4 बाइट लेता है, ठीक है, और इसकी रेंज है 3.4 ई पावर माइनस 38 टू 3.4 ई पावर पॉजिटिव 38। ठीक है जी। ये उसका अंडरफ्लो हो जाएगा और ये उसका ओवरफ्लो रेंज है, ठीक है। और इसमें हमारे पास टाइप्स हैं फ्लोट, डबल, लॉन्ग और डबल, लॉन्ग डबल, ठीक है जी। इसके बाद है जी हमारी बिल्ट इन एक डाटा टाइप है वॉइड। वॉइड आपकी ये शुरू में ये जब ये सी में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ये स्पेसिफाई करती है द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन व्हेन इट इज़ नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू। जब आपको कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता तो उसकी डाटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है। जब हम लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम लिखा था तो वहां पे था इंट मेन, ठीक है, और यहां पे था रिटर्न 0। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन था जो कि आपका 0 रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप वॉइड मेन करते हैं तो आप रिटर्न वैल्यू या रिटर्न स्टेटमेंट ऐड ना करें तो भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये मेन का फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन हम यहाँ पे हम आगे जाके जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वहाँ से हमारा जो प्रोसेसिंग का कंट्रोल होगा वापस इसी मेन के फंक्शन में आएगा, तो वो वैल्यू कोई चीज़ रिटर्न कर सकता है। तो उसके लिए हमें वॉइड और इंट वगैरह यूज़ करेंगे तो हमें इसका और ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। यूज़र डिफाइन डाटा टाइप्स हमारे पास 4 हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इनुमरेशंस, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स विथ सिमिलर टाइप्स। हम सिमिलर डाटा टाइप्स या एक ही चीज़ से एसोसिएटेड कुछ डाटा टाइप्स को एक स्ट्रक्चर में हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और उसे हम यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। उसका एक जर्नल सिंटैक्स ये आपके सामने मौजूद है। स्ट्रक्चर्स को हम इंशाल्लाह मिड के बाद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए सिर्फ ये जान लेना काफ़ी है कि स्ट्रक्चर डाटा टाइप्स हैं, ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। यूनियंस दे आर कंसेप्चुअली सिमिलर टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। दे एज दे अलाउ टू ग्रुप कैरेक्टर्स, यानी कि सिमिलर डाटा टाइप्स को डिसिमिलर टाइप्स को एक ही यूनिट में कंबाइन करने को हम यूनियन बोलते हैं। द साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट नंबर एलिमेंट। जो उस यूनियन में सबसे बड़ा यानी कि डाटा एलिमेंट होगा, यूनियन का साइज वही कम ही हो जाएगा। थर्ड है जी क्लास। क्लासेस हमने शुरू में बात की थी कि क्लासेस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था डॉग एनिमल का, कि एक शीप भी आपका एनिमल है और आपका एक डॉग भी है, ठीक है। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें क्लासेस में डिफाइन करते हैं। अब क्लास को हम डिफाइन कर लेते हैं। इंटायर सेट ऑफ डाटा एंड नोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अ यूजर डिफाइंड डाटा दैट विथ the help of a class. Once a class has been defined, we can create any number of objects belonging to that object. इससे हमारी प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आप डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ लेंगे तो आप सारी क्लासेस ही पढ़ लेंगे, ठीक है जी। लास्ट है जी enumerate. An enumerate data type is another user defined data type which provide a way for
attaching number to a name. General syntax of enumeration data type is, आप enumerate करके कोई ना कोई आप उसे वेरिएबल नेम देंगे या enumerate नेम देंगे और उसमें जो भी है आप उसमें वैल्यूज डिफाइन कर देंगे। फिर आप इसी आइडेंटिफायर से या उसके enumerate नेम को सिंपल कॉल करके ये तमाम की तमाम वैल्यूज एक्सेस या मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका मेन फायदा यही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ड्राइव डाटा टाइप्स। ड्राइव डाटा टाइप्स हम ऐसी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि हमने करंट डाटा टाइप से हमने अखज़ की हुई थी, ड्राइव की होती है। उसमें अरे और पॉइंटर्स आते हैं जी। एन अरे इज अ फिक्स सीक्वेंस collection of elements of same data type that share a common name। अब आपने int किया int a का मतलब ये है कि 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो गई और उसका नाम हुआ a। ठीक है जी। अच्छा, अब अरे क्या होगा, int a of 5। इसमें क्या होगा, दो बाइट के 5 अलग ब्लॉक्स बने और इसका इंडेक्स 0 1 2 3 और 4 होगा। ठीक है, ये a of 0 है, ये a of 1 है, ये a of 2, a of 3 और a of 4। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और तलब है कि इन सब में इंटीजर टाइप ही वैल्यूज आ सकती हैं, हम इनमें फ्लोट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कंसेक्टिव्स होंगी। अगर आपने किया हुआ है जी इंट एक ही प्रोग्राम में इंट बी किया है तो मेमोरी, अगर फर्ज कर ले कि ये मेमोरी है तो ए यहां पे है तो बी किसी और जगह पे होगा, किसी और जगह पे मेमोरी में। ठीक है, लेकिन अगर आप इंट ए ऑफ 5 करते हैं तो ये कंसेक्टिव 2 MB होंगे। ठीक है, ये 10 MB का एक ब्लॉक बनेगा, 10 बाइट्स का एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, और उसकी इंडेक्सिंग 0 to 4 होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो सिंटैक्स है वो मैंने आपको बता दिया कि आप डाटा टाइप देंगे। ठीक है, वेरिएबल नेम या अरे नेम और उसका साइज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और हमने उसकी एग्जाम्पल ले ली इंट डाटा ऑफ 10 और हमने यहाँ पे इंट ए ऑफ 5 भी ले लिया है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास फंक्शंस। A function is a group of statements that work together to perform a specific task. Every C++ program has at least one function। आपका कोई भी C++ का प्रोग्राम मेन फंक्शन के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जी। ठीक है, ये मेन का फंक्शन से आप पहले ही आप इससे फेमिलियर हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और फंक्शन भी बना सकते हैं जो आपने अभी तक प्रोग्रामिंग की है, आप उन्हें अलग-अलग उनके फंक्शंस बना के एक ही प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। थर्ड है दी पॉइंटर्स एक्चुअली आपके किसी भी वेरिएबल का मेमोरी में एड्रेस होता है। A pointer is a variable that hold a memory address। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेमोरी को थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा। आपने किया इंट ए। ठीक है, तो हुआ क्या है जी, एक मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व हुए और उसका नाम हो गया ए। ठीक है, अभी आपने इसे सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया है, डिक्लेरेशन के साथ ही ये हो गया। ठीक है, अच्छा, इस मेमोरी एड्रेस का कोई ना कोई एड्रेस होगा। फर्स्ट कर लेते हैं AX005। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये एड्रेस इस ए वेरिएबल का एड्रेस अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करें तो आपको पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होल्ड करते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन का। इनका सिंटैक्स होता है जी डाटा टाइप, स्टैटिक,
जो कि डिफाइन करता है कि ये एक आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और वेरिएबल नेम। ठीक है, आपने ये उसकी एक एग्जांपल मौजूद है, ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। तो अब ptr में क्या आ जाएगा, AX005। ठीक है जी। अच्छा, आज हमने बात की है C++ के कीवर्ड्स की, आज हमने बात की है C++ में डाटा टाइप्स की, बिल्ट इन डाटा टाइप्स की, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की और ड्राइव्ड डाटा टाइप्स की। ठीक है जी। आज का लेक्चर देखने में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब पिछले हमने जो भी प्रोग्राम्स किए हैं और आपको जो भी होमवर्क्स मिले हैं, आपने सारे के सारे प्रोग्राम्स मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए रिव्यू कर लेने हैं। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये भी आपने करना है और विद इन 4 डेज आपने ये मुझे ईमेल कर देना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करा देता हूँ जी कि पिछले होमवर्क्स जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, आपने वो सारे प्रोग्राम्स एक दफ़ा फिर से रीराइट करने हैं डाटा टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, फिर आपने उनके मुख्तलिफ आउटपुट और उनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स को नोट करना है और उनके सिमिलरिटीज है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, आपने उन्हें जज कर लेना है। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।